कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महाप्राण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 11वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत अन्नदान की महिमा का वर्णन किया गया है। हमारे लगभग सभी शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व होता है। दान देने से कोई चीज़ घटती नहीं है, बढ़ती ही है। जैसे खेत में कोई बीज डालता है तो जब फसल आती है तो 1000 गुना देती है। इसी प्रकार से अन्नदान, कोई भी दान होता है वह 1000 गुना वापस आता है बढ़कर के समय पर। तो इसमें अन्नदान की सबसे बड़ी महिमा कही गई है। क्या कहा गया है, देखिए सुनिए। परम दयालु शुभ कर्म करता पुरुष उस भयानक रास्ते से बिना कष्ट यमपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर ही यमपुर पहुंचते हैं। छाते के दानी छाता, ताने सैया एवं आसन दान करता, विश्राम करते करते बगीचे वृक्ष आदि लगाने वाले वृक्षों की छाया के सहारे होते हुए यमपुर पहुँचते हैं। फूलों की वाटिका लगाने वाले पुष्प विमानों में बैठकर जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी मठ, निर्धनों के घर बनवाकर देने वाले पुरुषों को सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता आदि की सेवा सत्कार करने वाले पुरुषों का आदर होता है। दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले जन परम प्रकाश पाकर निरोगता पूर्वक सुख से विचरण करते हैं। गुरु सेवक विश्राम पूर्वक होकर दीन गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर जैसे सुख भोगते हुए यम का रास्ता तय करते हैं। गौदान करता मन चाहा सुख भोगते हैं। अन्न जल दाता अन्न जल पाते हैं। ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित कार मार्ग से जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं। ऐसे पुरुषों को यमराज फटकार नहीं सकते। स्वर्ण रत्न आदि के दान से पुरुष बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से तो सुखपूर्वक गमन करते हैं। स्वर्ण तथा रजत दान दोनों स्वर्ग के सुखदायक हैं। अन्नदान तो सब दानों में उत्तम दान है। यही दान प्राणियों को उत्पन्न करता, प्राणियों में उत्साह, प्रसन्नता, बल, बुद्धि, रुधिर, मांस, चर्बी, वीर्य आदि वर्धक है। अन्न न मिलने पर अनेकों प्रकार के सुख, चैन, वैभव, विलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख सकते। भूख सब रोगों से बढ़कर रोग है। इस रोग को तो अन्न रूप औषधि का लेप ही मिटा सकता है। दोहा दिया गया है, क्षुधा बराबर दुख नहीं, रोग न भूख समान, सब सुख करनी रोगता, रोग कुशत्रु महान। इस कारण अन्नदान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान में दिए अन्न खाने से शरीर पुष्टि होता है। उस शरीर से धर्म होता है। उस धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है।
यह शरीर ही तो धर्म अर्थ काम मोक्ष साधक है। अतः इस शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सबसे उत्तम है और यह संसार अन्न पर ही कायम है। अन्न बल एवं प्राण है। अतः अपने खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न देना कल्याणक है। इस लोक एवं परलोक में सुख चाहने की इच्छा से घर पर आए अतिथियों का यथाशक्ति अन्नदान द्वारा सत्कार करना अत्युत्तम है। यही अन्नदान श्रेष्ठ फलदायक फलदार वृक्ष है। अन्नदाता को स्वर्ग में सुख रूप फल प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग में आनंद स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। अब छप्पय दिया हुआ है इसमें। मिटे सकल दुख सूल सदा है अन्नदान सुखदाता। अन्न हरि हर को स्वरूप पुण्य अन्न ही देव विधाता। अन्न सभी का प्राण अन्न बिनु प्राणी अति दुख पाता। कवि शंकर कर अन्नदान नर स्वर्ग लोक को जाता। पापी होकर भी अन्नदान करता निरंतर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग अपवर्ग पाता है। अब दोहा दिया हुआ है। अन्न धैनु है छत्रपट सैया आसन मान। सुखदाता परलोक में प्रशंसनीय यह दान। इन 8 प्रकार के दान दाता विमानों में चढ़कर यमपुर पहुँचते हैं। इसी कारण यह दान अवश्य करें। अन्नदान की महिमा वाले इस अध्याय को जो पढ़ता है, श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करता है, उसको सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 12वां अध्याय है जिसमें जलदान एवं तप महिमा का वर्णन किया गया है। जलदान भी उत्तम दान है। यही जल सब प्राणियों का जीवन एवं संतुष्टिकारक है। कुआं खुदवाने वाले मनुष्यों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष के बनवाए तालाब का पानी गौ ब्राह्मण साधु महात्मा पीते हैं, उसकी तो सारे वंशावली का उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का जल गर्मियों में भी नहीं सूखता, उसका बनवाने वाला कभी दुखी भी नहीं होता। देव दानव मानव गंधर्व नाग चर अचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं। तालाब के बनवाने से जिस तालाब में बरसात का भी पानी रह जाए, उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जितना फल मिलता है। शीतकाल में भरे रहने का फल 1000 गौदान जितना मिलता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का फल स्वर्ण दान जितना, बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में भरे रहने का फल अतिरात्र अश्वमेध यज्ञ जितना मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक कल्याणक कारक है। इसी प्रकार वृक्ष एवं बगीचे बनवाने का भी फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। उसके सभी पितर तथा आने वाली वंश सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाला मरने के बाद अक्षय लोक में जाता है। वृक्ष तो उसके पुत्रों के समान है। अतः सुख पाने के हेतु प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगवाना आवश्यक है। फल एवं फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण, छाया से आने वाले अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्य सभी को यथोचित सुख देते हैं।
सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य परम ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितर आदि का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परम पद आदि सभी सत्य रूप हैं। यह भूमि सत्य के आश्रय पर ही तो है। इसी कारण मनुष्य सदा सत्य बोले, सत्यभाषी, परम तपस्वी, सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उसकी अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती हैं। वह अप्सरागण सेवित विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। यदि वेद शास्त्रों के जानने वाला यज्ञादिकों में परिपूर्ण भी हो किंतु असत्यभाषी हो तो उसके सभी काम व्यर्थ हैं। अतः सत्य भाषण ही सर्वफलदायक है। अब तप का फल सुनिए। तप भी सब में महान एवं श्रेष्ठ फलदायक है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मन के मनोरथ सदा पूर्ण होते हैं। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। तप द्वारा मद्यपान, ब्रह्म हत्या, कुरुपत्नी से भोग आदि महापापों से भी मुक्ति हो जाती है। तप सारे विश्व को सुख देता है। सुख प्राप्ति की इच्छा से एवं मुक्ति की इच्छा से तप करना आवश्यक है। तो देखिए साथियों, तप जो होता है वह सभी पापों को नष्ट कर देता है। जो अज्ञानतावश या जानबूझकर किए गए हों तो तप के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब जानकारी हो जाए तो प्रायश्चित करने के बाद में कभी पाप को दोहराना नहीं चाहिए। अगर आदमी पाप दोहराता रहता है और तपस्या करता रहता है तो तपस्या का फल कुछ नहीं मिलता है, जीरो हो जाता है। इसलिए तपस्या का फल जब ही मिलता है जब आदमी विवेकपूर्ण पाप को छोड़ दे, जो किए हुए है उसका प्रायश्चित करे। अब इसमें सवैया दिया हुआ है। तप ही सो ब्रह्मा सृष्टि रचे, नित माधव पालन कार्य करे। तप को फल पाए सदा निज शीश, अनंत सुभार धरा को धरे। लय काल में हाथ त्रिशूल उठाए, सदा शिव भूमि को भार हरे। कवि शंकर मान महान, तप तप नित्य तप मल जासु जरे। तो जितने भी देव आदि हैं वे तप के द्वारा ही उन्नत पाते हैं और आगे उन्नत करते रहते हैं। अब ये 13वां अध्याय है जिसमें पुराण का महात्म्य दिया हुआ है। तो देखिए कैसे है। जो ब्राह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हैं उन्हें दुगना फल मिलता है, एवं जो पुराण सुनकर सभी को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं वे ही जन पुराण ज्ञाता हैं। नरकों में गिरने से रक्षा करने वाले ही पात्र कहे जाते हैं। पुराण ज्ञाता धर्मोपदेशक ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं। उन्हें साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे तो मनुष्य रूप में आकर जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हैं। इस लोक तथा परलोक के सुख की चाहना से इस प्रकार के ज्ञानी पुराण वेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन, हाथी, घोड़ा एवं सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि यथाशक्ति दान देवे। इस प्रकार के सत्य पात्र को दान देने से मनवांछित सुख
तथा अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, धान्य आदि उत्पन्न करने वाले जुते हुए खेत दान करने से 10 पीढ़ियाँ पहली एवं 10 आने वाली पीढ़ियाँ को संसार सागर से पार करके स्वयं इस संसार के भोग भोग कर सुंदर विमान पर चढ़ करके शिवलोक में जाते हैं। जो पुरुष शिवालय तथा विष्णु सूर्यादि देवों के मंदिरों में पुराणों की कथा रखवा कर सुनते हैं, वे राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ आदि का पुण्य पाकर सूर्यलोक में जाते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कथा कराने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ जितना फल कहा गया है। मुक्ति के अभिलाषी पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि निरंतर बैठकर कथा सुनने का अवसर न हो तो 2 घड़ी नित्य बैठकर कथा सुन ले। यदि ऐसा भी न हो तो महीने में 1 बार तो शिव पुराण सुन ले। इसी से कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त न हो तब तक निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन पुराण श्रवण आदि करता रहे। इससे पापों का नाश होता है, धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 26 प्राणों में से किसी प्राण का भी श्रद्धा से श्रवण कर लेता है, निश्चय ही उस पुरुष की मुक्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 14वां अध्याय है जिसमें सामान्य दानों का वर्णन किया गया है। तो बड़े बड़े दान तो सुपात्रों को प्रदान करने से ही परम कल्याण होता है। स्वर्ण पृथ्वी गौ आदि का दान देने लेने वाले दोनों का कल्याण कारक है। गौ पृथ्वी विद्या तथा तुला दान ये चारों दान सर्वोत्तम हैं। आए हुए याचकों दूध वाली गौ सुंदर वस्त्र छाते जूते अन्न भोजन आदि श्रद्धा पूर्वक अवश्य ही संकल्प कर देवे ब्राह्मण तथा दुखी दीन पुरुषों को देने से उदारात्मा कल्याण पाते हैं। स्वर्ण तिल हाथी कन्या दासी घर रथ मणि कपिला गौ अन्न से ये 10 प्रकार के महादान हैं। इन्हें पाकर विद्वान ब्राह्मण दान देने वाले के साथ अपने आप को भवसागर से पार कर देता है। राजा रघु के समान स्वर्णमयी पृथ्वी का दान सर्वोत्तम है। जो भी सोने से सींग रूपे से खुर मढ़ाकर अनेकों वस्त्र आभूषण अन्य वस्तुओं के साथ अच्छी गुण वाली बछड़े समेत कपिला गाय लेकर कांसे के पात्रों सहित सुपात्र कुटुंबी विद्वान ब्राह्मण को दान करता है, वह लोक में तथा परलोक के मनोरथ पाकर अंत में मुक्ति एवं इसी प्रकार की सर्वोत्तम गाय पाता है। घर में अपनी प्यारी वस्तु का दान सबसे उत्तम है। इसी के द्वारा दोनों लोकों में उसी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुला दान भी उत्तम है। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे को अपनी शक्ति के अनुसार किसी द्रव्य से भरकर अपने समान भार तौल हो, वही द्रव्य सुपात्र को प्रदान करे और कहें कि मैं अपने भार जितना अमुक द्रव्य दान करता हूँ। मेरी बालक युवा वृद्धावस्था के ज्ञात अज्ञात सभी पाप भगवान शिव की कृपा से भस्म हों। यह कहकर तुला दान द्रव्य सुपात्र ब्राह्मण को देवे। इस प्रकार के तुला दान से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर 14 इंद्रों के राज्य समान समय तक स्वर्ग
में निवास करके दिव्य भोगों को भोगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। अब अगला अध्याय 15वां होगा, जिसमें पाताल लोक का वर्णन किया गया है। अगले एपिसोड में मैं आपको बतलाऊंगा शिव पुराण के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।